अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारे खरगोशों के दोनों बंदे गैर हाजिर हैं। एक सरगोदे गया हुआ है और एक बीमार है ज़रा। खरगोशों की सूरत हाल चेक करते हैं। ये देखिए, इधर तो जनाब क्या स्टाइल है, लाते थे लात चाड़ के सुतेल। मौसम अब बारिश होती है तो कदर बेहतर हो जाता है। 4 दिन बल्कि 1 दिन ही कह लें, फिर हबस हो जाती है तो फिर ये बेचारे परेशान हो जाते हैं। सर्दी वाला जानवर है असल में। इनका तो सेटअप जो है इधर एंड तक बन गया। ये देखें, ये सारा मतलब 2/5 शेड का दूसरा हिस्सा जो है ना ये पक्का हो गया। 3 हिस्से बकरियों के लिए कच्चे रह गए हैं। अब यहाँ पे लोहे की जाली लग जाएगी, बाड़। और ये जो पड़ी हुई है, ये पीछे जगह हमारे पास खाली पड़ी हुई है। इसका जब ये दीवार बन जाएगी तो फिर कुछ सोचेंगे। हो सकता है यहाँ पे कोई पत्तियाँ रख लें। ये जगह तो खाली पड़ी। 4 पिंजरे फिलहाल तक बन चुके हैं, 1 2 और 2 ये पड़े हुए हैं। 5वां पिंजरा बन रहा है। 4 मुकम्मल हो चुके हैं। BSF लार्वे भी उसी तरह ही प्रोजेक्ट पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि मसला ये है कि ये खाते बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमने इन्हें फीड ना करवाया सही तो इन्होंने पलना कोई नहीं। अब मसला ये है कि अगर हम इन्हें खुराक की फीड करवाते हैं ना, नहरी जाल से या सब्ज़ी मंडी गला मंडी से ला के कुछ चीज़ें क्रश करके डालते हैं, उस पर स्मेल बड़ी होती है। हल एक ही है इनका, इनको मेंगनियाँ जो होती हैं ना बकरियों की, वो फीड करवाएं। लेकिन मेंगनियाँ हमारे पास मट्टी वाली होती हैं। तो इसका मैंने एक हल सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे हम पालते हैं तो इस पार्टीशन पक्का करवा दें नीचे से, और उसके ऊपर फट्टे लगा दें। बच्चे तो हम वैसे भी फट्टों में पालते हैं। उससे ये होगा कि बच्चे 3-4 माह तो फटे पे रहते हैं, तो जितनी मेंगनियाँ होंगी ना वो सारी हम कलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन वो रोज़ रोज़ कलेक्शन भी नहीं होनी करनी, ये भी प्रॉब्लम है। महीने 2 बाद कलेक्शन होगी। तो इसलिए जो है ना ये BSF का प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, क्योंकि फूड सोर्स जो है ना वो क्लीन फूड सोर्स जो स्मेल लेस हो, वो अभी हमारे हाथ नहीं आ पा रहा। कबाड़ी ये रात आ चुके हैं जी। कचरा मुकाओ मुहिम शुरू है। कामरान का दोस्त भी काम कर रहा है जी। लेंटर का काम भी छत पे शायद कल शायद हो सकता है लेंटर पड़ जाए इधर हमारे कोल्ड रूम पे ना। रात को ये बल्दिया वालों का कुक्कड़ आया है। इतने बार नाली बंद थी, वो नाली खोली है, नाला बल्कि। नया बावर्ची जनाब बिस्तर बुस्तर सीधे कर रहा है, क्योंकि इस बंदे ने बिस्तर भी धोने हैं और बर्तन भी धोने हैं, और बाकी टाइम जो है ना वो बकरियों में काम करना है। मतलब ऑलराउंडर है। लगता है बिस्तर जो है ना इजाफी पड़े हुए वो संभाल रहे हैं। गर्मियाँ भी अब तो गुजरने वाली हैं और सर्दी वाली बिस्तर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। असल में जब आप ये लेबर जो होती है ना ये बड़ा कांद डालती है, ख़ास तौर पे जब आप उन्हें सहूलत देते हैं ना कोई भी, फिर तो समझे कि उस सहूलत का कबाड़ा बन जाता है। ये उसको बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिस्तर दे यही समझेंगे कि बस अल्लाह वासे लब गए, यहाँ पे फेंक दिए, उठाए ना, साफ़ ना किए, ख़राब होते हैं तो हो जाए। कौन सा आपने, ये बड़ी गलत सोच है हमारे मुल्क में ना लेबर की। बल्कि ऐसे है कि अब हमने ना बकरियों की पार्टीशनें चेंज करनी है। ये मिल्किंग स्टैंड के हवाले से ना, क्योंकि
1-1.5 माह तक बच्चे आ जाने हैं, दूध आ जाना है। तो फिर जो प्लानिंग हमने की है ना ये है कि ये जो पार्टीशन है ना पहली, ये इसको एक कर देंगे, उधर से लेके इधर तक एक ही हो जाएगी। ये सारी यानी कि 4 हो जाएंगी। इसमें सारी दूध वाली बकरियां आ जाएंगी। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इधर से बकरी अंदर आएगी, इधर दूध निकालेंगे, फिर उसको इधर ही छोड़ देंगे। पहले हमने ज़रा प्लान दूसरी तरह का किया हुआ था, जैसे बड़े फार्म में होता है, लेकिन क्योंकि अभी ये फार्म बहुत छोटा है, बकरियों की तादाद बहुत कम है, तो इसलिए सोचा कि आसान काम कर लेते हैं। जब ये तादाद बढ़ेगी, इन केस कार को अगर ये फार्म बढ़ता है, जानवर तो ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसके लिए बाकायदा ना सिस्टम बनाना पड़ जाता है, यानी कि 2 गलियाँ बनानी पड़ जाती हैं। एक से दूध वाली आ रही होती है और एक से हाली जा रही होती है। तो अभी जानवर कम है, इसलिए इधर ही दूध वाली रख लेंगे साथ इस पार्टीशन में। इधर से ये गेट के जरिए अंदर आएंगी, यहाँ पे उनका दूध निकालेंगे, तो यहाँ से ही पकड़ के उन्हें वापस इधर खाने में छोड़ देंगे। वो 30-40 बकरियाँ होंगी मैक्सिमम सारी, तो मैनेज करना जो है ना बड़ा आसान होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, अब ऑफिस चलते हैं। मिस्त्री आज लगा हुआ है, उम्मीद है कल लेंटर पड़ जाएगा। भट्ट साहब तो गायब हैं, कामरान के दोस्त से कहते हैं दरवाज़ा खोल दे। कामरान यार बुआ खोली हंसता है। काका दरवाज़ा खोली यार। भट्ट साहब किधर गए नहीं? रोटी नहीं छाड़ सकते ना, बाट जी। ये देखते हैं भट्ट साहब रोटी लेके आ गई। रोटी में कोई लेट नहीं, रोटी दे लाया रोटी च कोई मैं कहा रोटी का टाइम है, भट्ट साहब ने ढूंढना औखा हो जाता। किधर गए ने? फिर खा सारते सरकार हिस्सा रहने नहीं देते। वास्तव साहब कहते ने 2-2 रोटियां कल 2-2 दिन मिस्त्री बेचारे भुखे ने, फिर तंदूर तू लैके आए। मैं कहा यार उन्होंने कम अज कम 3 दो और गल्ला करते हैं। ठीक है, मैं पीर साहब के साथ कहते ने चिलिया खाने की बैठा है, अगर 2 जने पर्ची जाती फिर आसम शाह याद को नहीं जाता, फिर इसी तरह खुला खाता। मैं खराब इतने कोई नहीं होती पी, ज्यादा भी नहीं पी होती। ठीक है, थोड़ी बता लो जी। हाँ भाई अज तो ढेर ही लाए जी। विकी कोई नहीं जी? विकी कोई नहीं अभी तक? विकी किन्नी को? हाँ 4 किलो तकरीबन तोरी विकी है, आधा किलो भिंडी विकी है बस। पिछले टाइम ना विके फिर तक कोई नहीं। थोड़ा दुकान मठी है नहीं? वो पिछले टाइम कभी पहले टाइम गाँव जा लग गया था जिसे लग गया जिस टाइम लगा पिछले टाइम। अच्छा चलो यार, थोड़ा जा ना फीड है ना जी बारीक, वो एनी को सारी छापर फीड पा के लै वो भी ठीक है। आओ बतखान साफ हो एनी को सारी 2 चूचे फैजान ने रखे उन्होंने पानी थोड़ी जी आध पाई बड़ी। फैजान कल का गया हुआ ना जी नानके घर, तो चूजे उसने 2 रखे हुए हैं और मछलियाँ, तो उनकी फीड की जिम्मेदारी अपनी है, तो इसलिए 1 बजने वाला है, वो बेचारे भूखे होंगे अभी। शुक्रिया जब खा लो फीड। ब्लैक मम्बा तो यहाँ पे रूढ़ी पे घूम रहा है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जो इधर फ़कीर बैठा होता है ना जी, वो अभी तक नहीं आया। इधर बैठा होता है वो, बाकायदा तौर पे रक्षा आता है, उसको उतार के जाता है, फिर रक्षा उसको आगे ले जाता है। ये पूरे गैंग होते हैं बाकायदा। आजकल क्योंकि गर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, सावन भादों में तो कहते हैं ना कि खोता भी छाँव मांगता है तो इसलिए कि छाँव में बैठा होगा। नुमान भी आ गया जी। नुमान है फीड लेके आंदी है, फटो चूचे नूं पाने। चूजे जो हैं जिंदा हैं, मैंने तो कहा रात को बिल्ली ने हमला कर दिया होगा। चूजे तो जिंदा हैं, थलू बाजरा बुजरा सारा खा गए। एक ठहरे हो एलो, चलो और बाजरा आ गया देखिए ना, वही खा रहा मेरे। थोड़े दाने छुटे, थोड़े ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े। ब्रेक पे करना है, ब्रेक उधर भी छूट दो, उधर भी छूट दो।
भी छड़ दे जंगली गौ में पैरों नाल फिर थड़े सुट देंगे कौन नहीं लगे फीट वड्डी है ना पूरे में नरम है इसको मैं जिंदा नहीं फीट और सुट दो बीच ते शाम टाइम फिर देख लांगे इन्होंने एक बार चेक तो करो सुट दो ना तो खा लेंगे चलो सही मछलियाँ दाना पा ली जी आप मछलियाँ चेक कर लें अरे इधर जाएंगे तो लाइट होगी ऑन ले दी मछलियाँ भी जो है ना वो ये उस दिन 2 पंप लाए ने लेकिन सही कामयाब ये ठीक है ठीक है मछलियों की ये फीड पड़ी है एनी को बड़ी बहुत हो गई और क्या जगह से बात है ठीक जी एक लेना आपको मछलियाँ की फीड पे थोड़ी सी बात हमला कर रही है और कोई नहीं थोड़ी सी और नहीं तो लगी है ये एक लोग एनी पास है ये फीड इन्हें डालेगी अब ये हम अपनी मर्जी से खा लेंगे इनके लिए डबल रोटी का भी पीस मिल गया जी नुमान को मिल गया पालक फ्रिज से चलो जी क्या बड़ा खाना है चलो अब पालक खाएंगे और ये डबल रोटी उन्हें ना राशन मुकना पानी अगे भी आए पे यार पानी काफ़ी चलो हूँ भावें राती भी ना भी काम चल जाना आहो बिल्ली आ गई ना खोल लेना ऊपर मैट्रेस रखने लगे हैं क्योंकि कुछ ऊपर से ना दरवाजे खुल जाते हैं ये बिल्ली खोल के बांट दे ठीक है तो बोले उसको आगे शेख साहब कह रहे हैं खारियाँ जा रहा हूँ वापसी पे गाड़ी धो दूँगा चलो जी कार तो बंद चलिए फिर दुनिया दे किसी और नू करे इतने सारे दे दे और सारे कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले नहीं भी पत्थर ले लिया हमने करना क्या पत्थर को छटो पर ये मलक फ्रूट चाट तो आई रिजवी चलो अगली बारी ना चिश्ती वाले को ले आओ या झूलेलाल पकौड़ा सेंटर तो फ्रूट चाट जनाब नुमान लेके आ गया रिजवी वाला इनके असं लैटर लिखते थे ना बीमारी का तो लिखते थे आज फिदवी स्कूल नहीं आ सकता उसको फिदवी को बाहर है खाना खा लिया नहीं तो फिर दर्द सड़ो खोए बनाया लिए चेक करो कैसा जैके आने के नहीं कोई मक्खियाँ मुखियाँ बह गई मिट्टी मुट्टी पहनती ये जैके कहीं बन दे मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू नासिर इस दियार में कितना अजनबी है तू मेरी जिंदगी है तू पीछे तो ठीक है लेकिन घबराए हुए हैं बाहर निकलने के लिए बेताब है अब इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए पकड़ गई सबसे पहले इसको हटाते हैं जी इधर से ये खोल लिया एक चूचे को पकड़ा और इसको कर दिया आज़ाद अब दूसरे चूचे को पकड़ा ये भी कर दिया आज़ाद थोड़ी देर इन्हें आज़ाद रखते हैं फिर कैद कर देंगे अब मछलियों को भी दाना डाल दें मछलियों को खाना वैसे हमने भी 1 बजे के लगभग डाला था लेकिन क्योंकि इन्होंने रात भी गुजारनी है इसलिए मज़ीद डाल देते हैं ताकि इनका पेट भर जाए इतनी काफ़ी है ना
मेरे हिसाब से तो ठीक अंदाज़ा तो फिजान को ही है, लेकिन लगता है इससे काम चल जाएगा ना। फ्रिज जैसे हमें 2 चीज़ें मिली हैं जी, इधर इनको आगे बड़े तेज़ हैं। चलो 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 चलो, ये लो, एक टमाटर मिला है, एक हमें फ्रिज से जामुन मिले हैं। टमाटर वो खाने लगा पड़ा है। दोनों ने हमला कर दिया हुआ है, दोनों बड़े फनी हैं। एक ना कि जामुन डाल दें, टमाटर को दोनों खाने लग पड़े, जामुनों की तरफ नज़र नहीं हो रही। अच्छा, जामुनों को देख के डर गया है। अब इनको पकड़ के कैद कर देते हैं और चलते हैं अब सब्ज़ी फार्म पे। सबसे पहले तो जामुन पकड़े, ये फेंक दिए इसमें। अब पकड़ा चूचे को, फेंक दिया इसमें। इस चूचे को भी पकड़ लिया, इसमें फेंक दिया। चलो चूचो, अब ये टमाटर है, टमाटर को भी बीच में फेंक देता। चलो चूचो एंजॉय करो, यही ज़िंदगी का मज़ा है। और ये इसके ऊपर डाल दी शीट ताकि बिल्ली ऊपर वाले दरवाजे ना खोल सके। गाड़ी निकालते हैं गैराज से, पहले खोलते हैं गेट। गेट खुल गया जी। अच्छा, ये डड्डू भी पता नहीं खाते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक डड्डू है, वो फीड करवा के देते हैं। लेडीज़ चप्पल में डड्डू को डालते हैं। वो डड्डू आ गया, डड्डू करते हैं अब इसमें कैद। जूती के अंदर घुस गया था, बैक साइड से जूती में घुसाते हैं। डड्डू जूती में आ गया। डड्डू ने दौड़ लगा दी। डड्डू बादशाह। ये यहाँ का डड्डू। डड्डू को अंदर घुसा दिया। अब देखते हैं, डड्डू से यारी लगाते हैं, खाते हैं। डड्डू आ गया। डड्डू को तो कुछ नहीं कर रहे। डड्डू बाहर निकल गया। गाड़ी बाहर निकाल दी और गेट बंद कर दिया। अब क्योंकि भिंडी बाहर से भी उतरना शुरू हो गई है, तो इसलिए ना अब भिंडी काफ़ी हो जाती है रोज़ाना। लेकिन यह है कि ये भिंडी बिक जाती है सारी। इसके पीछे वजह लोग ये बताते हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी भिंडी है ना जी, इसका कलर बड़ा डार्क है। देखें, कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, बैंगनियों वाली, शायद इसलिए। कल एक बंदा आया तो वो कह रहा था कि मैं ना गया हूँ सब्ज़ी मंडी के बाहर, जो दुकानें लगा के बैठे होते हैं ना, वहाँ से सब्ज़ी लेने। तो वहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का बता रहा था, 200 रुपये किलो। फिर कहता है मुझे किसी ने कहा जी बाज़ार जाओ, वहाँ पे सस्ती होती है। कहता मैं बाज़ार गया, वहाँ पे 160 रुपये किलो। फिर कहता मैं आपके के पास आया हूँ तो मुझे यहाँ से 140 रुपये किलो सब्ज़ी मिली है। और एज ये सब्ज़ी है भी उन सब से अच्छी। तो मैंने कहा जी बात तो ठीक है, फिलहाल आगाज़ है ना, तो सारा कुछ ठीक ही लग रहा है और चल रहा है। आगे चल के देखते हैं कास्ट पूरी आती है नहीं आती। हमारा अकाउंट तो सारा कंप्यूटराइज है, एग्जैक्ट कास्टिंग में पता चल जाएगी। तो अगर कास्ट समझ में ना आई सीज़न एंड पे, तो फिर हमें यहाँ अपनी कास्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी किसी तरह के तरीके से, प्रोडक्शन बढ़ा के, खर्चे कम करके, या फिर कीमत इसकी बढ़ानी पड़ेगी सब्ज़ी की। बढ़ाने से मुराद है कि जो मार्केट रेट है ना, उस पर बेचनी पड़ेगी। फिर दसो हाँ के खोया जे तो के दिता जे। 9 किलो काली तोरी, 9 किलो काली तोरी, 4 किलो करेला, 4 किलो करेला, 11 किलो भिंडी, 11 किलो भिंडी।
भिंडी जी 11 किलो इतों अंदरू लाई नहीं बाहरों लाई ये हूँ लाई जे अंदरू लाई अच्छा और बाहरों रोज़ भिंडी लाओ तो एक दिन छड़ के अच्छा जी पहला 24 किलो लाई सी परसों लाई सी एक दिन छड़ के अज 11 किलो लाई मैं तुम क्या समझते हो कि रोज़ की कितनी हो जाए घरे की बाहरों रोज़ की रोज़ थोड़ी 10-12 छड़ के लाइए फिर मान दे करीब एक दिन छड़ के लाइए ए तू अंदरों कितनी हो जाए करे एक दिन छड़ के 10 यानी कि तुम एक दिन छड़ के अगर लाओ तो 50 किलो तक हो जाएगी रोज़ लाओ तो 20-25 किलो 20-22 किलो ठीक है कद्दू तो बताऊँ को नहीं लाए किलो तो बताऊँ क्यों अच्छा हम दोबारा कदों तक फल शुरू होगा 10 दिन बाद मतलब कि बारिश के नाल फिर तुसी 2-3 हफ्ते पीछे चले गए 2-3 हफ्ते चले गए सब्जी अपनी माशा चंगी ढेर लैनी सब्जी खराब बड़ी होगी करेला बड़ा खराब हो गया करेला कम से कम ना बहुता नहीं तो 2-2.5 मन खराब हो बारिश की वजह से गल गया ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੁਣ ਘਾਹ ਦੀ ਕਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਘਾਹ ਵੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਰੇਲਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਗੂੰ ਕਰੇਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਖਾ ਫਿਰ ਗੂੰ ਕਰੇਲਾ ये बैठा जूलिया रॉबर्ट्स दरवाजे के आगे जनाब मोटरसाइकिल खड़ा है जी कल बल्दिया वाले ने यहाँ पे नाली साफ किया और अपना जो कुक्कड़ है ये यहीं पे खड़ा करके चले गए अभी तक लेने नहीं वापस आए बोर्ड भी सही हो गई कारें सारी कवर हो गई ये जो नए राड हैं ये पता नहीं किस चीज़ के लिए आए हैं हो सकता है कि ये खुरलियाँ बनवाने के लिए मंगवाए हैं उन्होंने क्योंकि अब जानवर बढ़ रहे हैं तो कुछ मज़ीद खुरलियों की भी ज़रूरत थी यहाँ पे आज शटरिंग का काम मुकम्मल हो गया बजरी और रेत आ गई सुबह इन्होंने यहाँ पे लेंटर डाल देना इस पर ये जो बड़ी बिल्डिंग है ना इसकी जो सीढ़ी है ना वो छोटे छत से उस ऊपर जाएगी सीढ़ी भी कंक्रीट की होगी ये सब ठीक हो जाना रिए मच्छर तो रात नहीं लड़ता आदत तो होगी बत्तियाँ की सूरत हाल है कि बत्तियाँ जवान हो रही हैं ठीक है ना इनके जो बच्चे हैं ये भी बड़े बड़े लगते हैं जो कल परसों 2 बत्तियाँ मरी थी ना वो हॉकी कैंप बैल बत्तियाँ जो बड़ी अच्छी होती हैं ये जो आगे भाग रही है ना ये वाली ये रह ही बड़ी कम गई है बेचारी 2 फिर मारी गई ये देखें जनाब हमारे कमरे में क्या क्या काम हो रहे हैं अभी जरा आपको खोला तो इसमें ये देखें पता नहीं किस चीज़ ने इसमें जाला बनाया हुआ है और ये अपने आप को इसके अंदर कैद कर लिया अब ये इसके अंदर ना इसका प्यूपा बन रहा है अभी ये लार्वा है फिर प्यूपा बनेगा और फिर पता नहीं कौन सी तितली या कीड़ा इसमें से निकल के उड़ेगा खाने में आ गई जी रोटी कड़क रोटियां होटल की और साथ मटन कढ़ाई ये जी हमने जो कुल्फियाँ रखी थी बकरी के दूध वाली बिल आखिर वो जम गई हैं खा के चेक करते हैं यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है बहुत ज़्यादा ये है ये देखिए ना बकरी का क्या स्टाइल है जी पिछली टांगे खुरली के बीच में और अगली टांगे नीचे
समझ से बाहर आई क्या महलूक क्या क्या हरकतें कर दी। ये देखें, अच्छा उधर घुस के ना तो हारिश कर रही है, तो हारिश किए जा रही। दूध तो नहीं अपना पी रही, लेकिन दूध पीने की आदत नहीं है। स्टाइल देखें कैसे, पिछला हिस्सा कुरली में, अगला हिस्सा जनाब टांगी टांगी नीचे। मगरिब की अजान शुरू हो गई जी। आप करिए आराम, सुबह होगी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। ये देखे जी, नुमान के साथ हो गया प्रैंक। एक लड़का मिलने आया था नौकरी के लिए ना, तो जब वापस जाते हुए उसने मुझसे तो सलाम लिया, लेकिन नुमान ने आगे हाथ बढ़ाया तो वो अपने लिए बाहर निकल गया।